तो देखो, ये आपका द्वितीयः पाठः से अन्योक्ति विलासः के चौथे श्लोक का अवतरण है। यह चौथा श्लोक है और इस चौथे श्लोक में जो बात कही गई है वो एक चातक पक्षी के संबंध में कही गई है। और जो चातक पक्षी है, जिसे मोस्टली हम लोग पपीहा के भी नाम से जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक पक्षी पपीहा होता है। मोस्टली अगर हम बात करें तो जब मौसम होता है बसंत का, उसमें वो पक्षी अपने साथी को ढूंढता हुआ पीहू पीहू जैसे शब्द की रटंत लगाए हुए इधर उधर भटकता रहता है। और जो क्षेत्र के लोग होते हैं जिनके भी कानों में इस पपीहे की आवाज़ पहुंचती है, वो आपस में बात करते हैं कि ये जो चातक पक्षी है ये अपने साथी की खोज में निकलता है और पीहू पीहू मतलब पिया कहाँ है, ऐसे शब्दों से शायद ये बोलता है या अपने साथी को ऐसे शब्दों से खोजता फिरता है। इस चातक पक्षी की एक खासियत और ये जो चातक पक्षी है, वो चातक पक्षी की खासियत ये है कि एक खास नक्षत्र के द्वारा वर्षा हुआ जो पानी होता है, उसी बारिश के पानी के द्वारा ही अपनी प्यास को ये बुझाता है। अन्यथा अगर वह इस खास नक्षत्र के द्वारा बरसे हुए पानी के द्वारा अगर ये अपनी प्यास को ना बुझा पाए तो ये मरना पसंद करेगा, लेकिन अपनी मर्यादा के खिलाफ नहीं जाता है और बिल्कुल भी अपनी मर्यादा के खिलाफ नहीं जाता है। ऐसा ये कभी नहीं कर सकता कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो छोटे मोटे जलाशय हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो नहरें हो, इनमें तो खूब ढेर सारा पानी है। और चातक पक्षी की प्यास बुझाने के लिए कितने पानी की जरूरत है? बहुत ही थोड़े पानी की जरूरत है। लेकिन वो ऐसा अपनी मर्यादा के खिलाफ जाकर कभी नहीं करता है। पानी अगर पीता है तो सिर्फ उस खास नक्षत्र के द्वारा बरसे हुए पानी का ही पानी पीता है। तो उस चातक पक्षी को जो कवि है वो समझाते हुए कहता है, रे रे चातक। रे रे जो शब्द है, ये शब्द एक संबोधन का शब्द है। चातक मतलब चातक पक्षी की बात हो गई। सावधान मनसा, सावधान मीन्स सावधान होकर, मनसा मीन्स मन के द्वारा, मित्र मीन्स दोस्त या फिर सखा, क्षणम मीन्स पल भर, श्रूयताम मीन्स सुनो। हे चातक पक्षी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, सावधान होकर क्षण भर के लिए, सिर्फ पल भर के लिए तुम मेरी बातों को सुन लो। अम्भोदा, अम्भोदा का मतलब होता है बादल। अम्भोदा मीन्स क्या होता है? बादल। बहो ही, बहो का मतलब होता है बहुत से। हिसंत, संत मीन्स है। सर्वे मीन्स सभी, अप मीन्स भी, नैतादृशा मीन्स ऐसे नहीं है। देखो ये जो आसमान है, इस आसमान में बादल तो बहुत हैं, लेकिन सारे बादल ऐसे नहीं हैं। सारे बादल ऐसे नहीं का मतलब यह है कि सारे बादल बरसते नहीं हैं और सारे बादल बरस कर जाते भी नहीं हैं। तो कवि उन बादलों की खासियत को भी बताता है और कहता है कि चिद वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा। केचिद मीन्स कोई, केचिद मीन्स कोई, वृष्ट मीन्स बारिश के द्वारा, विराद्रयंत मीन्स भिगो देते हैं, वसुधाम मीन्स पृथ्वी को, गर्जंत मीन्स गरजते हैं, केचित मीन्स कोई, वृथा मीन्स व्यर्थ में। और इन बादलों में कुछ बादल ऐसे हैं जो बारिश करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ बादल ऐसे होते हैं
जो गरज कर ही चले जाते हैं और एक बूंद भी पानी पृथ्वी तक नहीं आ पाता। जैसे आप लोग एक कहावत सुना करते हैं कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, और जो काटते हैं आप समझ नहीं पाओगे कि काट के कब चला गया। वो जब आपके पैर से लगेगा, चिपकेगा, काटेगा, खून बहेगा, उसको धक धक करते करते जब आप छुड़ाओगे तो समझ में आएगा साला काट के चला गया। ये आपको तब समझ में आता है। तो कहा, अब उसको समझाते हुए कह रहा है, यम यम पश्यसि। यम यम का मतलब होता है जिस जिसको, पश्यस मीन्स देखते हो, तस्य तस्य मीन्स उस उसके, पुरतु मीन्स सामने, माँ मीन्स नहीं, ब्रूहि मीन्स बोलो, दीनम मीन्स दीन, वचह मीन्स वचन। देखो, जिस जिसको तुम देखते हो उस उसके सामने आप अपने दीन वचनों को मत कहो। और तुम्हें पता है कि वो जब खास नक्षत्र आएगा, बरसेगा, उसी का पानी तुम पियोगे। ये बारिश का महीना है, तमाम से बादल इस आकाश में आएंगे और जाएंगे, और तुम हर बादल की तरफ इस आस से देखते हो कि वो बरसेगा। तो ऐसा मत करो। बादल आएंगे जाएंगे, कुछ तो बरसेंगे, बरसकर पृथ्वी को भिगोएंगे, और कुछ बादल ऐसे होंगे जो सिर्फ गरजेंगे और गरज कर निकल जाएंगे। ठीक है।